हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। हिंदुस्तान में आरएसएस वज़ीर आज़म मोदी के गुंडों की बर्बरियत को रोका जाए। दिलशाद हज़ारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सनाउल्लाह मोहम्मद अली भली ने इंतहाई कम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इलाके रावलनगर छात्र मिलन गार्डन से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आरएसएस के 500 गुंडों ने घुसकर पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और मस्जिद और घरों की तोड़फोड़ और लूटमार के साथ साथ मुसलमान औरतों और बच्चियों की इज्जतों को सरेआम लूटा गया। चेयरमैन साहब ने मजीद कहा, आरएसएस के गुंडों औरतों की इज्जतों को सरेआम लूटते रहे और कोई रोकने वाला नहीं था। वहां के लोगों ने मजीद कहा कि हम पुलिस को कॉल करते रहे लेकिन कुछ न हुआ। इस इलाके में हिंदू मुस्लिम आबादी है लेकिन ना किसी हिंदू का घर लूटा गया और ना ही किसी औरत की इज्जत लूटी गई। सवाए मुसलमानों के जनाब सनाउल्लाह मोहम्मद अली भली चेयरमैन इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान के हाई कमीशन को नोटिस दिया जाए और बेबस और नाचार मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की दास्ताने को रुकवाया जाए। चेयरमैन साहब ने मजीद कहा कि तारीख गवाह है कि ऐसे जुल्म एक न एक दिन जरूर मिट जाते हैं लेकिन इनको मिटाने के लिए हमेशा जहाद की ही जरूरत होती है और अब वक्त आ चुका है कि जहाद के जरिए अपने कमजोर और नाचार मुसलमानों को हिंदुइज्म से आजाद करवाया जाए। रिपोर्ट दिलशाद हज़ारी। यहाँ पे कुरानें जलाई हैं, कसम खाइए कि हम बर्बाद करके देंगे, हमारी जिंदगी खतरे में है और आज के दिन अगर हमारा कट गया तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो शायद हम मार दिए जाएंगे, कल की सुबह नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हमारी मस्जिद को कुछ भी होता है, करंट भी है यहाँ पे, अगर कुछ भी होता है तो हम मरने को भी तैयार हैं और मरने वाला मार भी सकता है। बस आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि यहाँ पे करंट फैला हुआ फिर भी हम मस्जिद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे भाइयों को इतना बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के मारा और यहाँ पे हमारी गली में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को छोड़ के मुस्लिमों को टारगेट किया गया, हर एक ताले तोड़े गए, हर एक के घर की ये हालत करी गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी चैन और सुकून नहीं है। हमें पता है कि हम सुबह कल होना मुश्किल देख पाएंगे, हमें नहीं यकीन है कि हम कल सुबह देख पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी कोई वारदात हुई तो हम भी मरेंगे तो है ही, लेकिन मरने वाला मारेगा भी। हम सिर्फ आपसे बस प्रशासन यहाँ पे आया था थोड़ी देर के लिए, वो सिर्फ मुआयना करके चला गया बस। और ये है, ये हालात हैं, आप समझो हमें क्या करना है, मरे या क्या करें। ये घर का, मैं अपने घर का दिखाऊंगा, मैं अपने घर के दिखाऊंगा, मेरे घर के क्या हालत करिए। ये अंदर दिखा दो, अंदर भी अंदर ये अभी दिखाता हूँ मैं, मेरे घर पे जो तोड़फोड़ मचाई गई है। ये देखो, ये घर है मेरा, ये मेरा घर है। ये बहनों को घसीटा गया है, भाभीयों को नोचा गया है, डंडे मारे गए, सबको, बुजुर्गों को मारा गया, इमाम साहब को दौड़ा दौड़ा के मारा। मेरा एक इमाम, एक मस्जिद, एक मदरसा, एक इमाम गायब है मेरा। अगर इमाम को कुछ भी हो गया, कसम खाता हूँ मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल ही। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए।